ओके बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, पढ़ाई चल रही है? यो वेरी गुड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। ओके, आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आपकी सेकंड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी, सॉरी एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी से। देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। करते जाते, सबसे पहले हम यहाँ पे a की वैल्यू 1, यहाँ पे c की वैल्यू 10, a और c के फैक्टर करते थे। इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 2 और 5। ठीक है ना, ये हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। अब माइनस करके हमको 3 लाना है। तो देखिए, हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 2 1 2 और 5 को, ये हो गया। माइनस किया, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 की जगह पे 5 माइनस 2 लिख देंगे और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, x, इट विल बिकम x माइनस 5, यहां से कॉमन 2, इट विल बिकम x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए, यहां पर x माइनस 5, यहां पर x माइनस 5, ये कॉमन आ गया। x माइनस 5, यहां क्या बचा, सिर्फ x और यहां पे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इधर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी 5, ओके, और यहां से x की वैल्यू आ गई 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज माइनस 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 6 है, इन दोनों के फैक्टर करते हैं। तो इसका फैक्टर तो सिंपली 2 और 6 का फैक्टर 2 और 3 और 1 हम लोग हमेशा लिखते हैं, हम आपको बता के चल रहे हैं। ओके, अब माइनस करके 1 लाना है। तो देखिए, हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 2 2 4 और 3 1 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये हो गया। अब यहां से इसको एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस ये 1 है, इस 1 की जगह हम 4 माइनस 3 लिख देंगे, 4 माइनस 3, इस x को एज इट इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। नाउ 2x स्क्वायर इस x से मल्टीप्लाई 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसमें क्या कॉमन है, देखिए 2 और 4 में भी 2 है, तो 2 कॉमन, यहाँ पे 2 टाइम्स x, यहाँ पे x, एक x कॉमन, ये बचा x प्लस 2 से इसको डिवाइड किया 2, सिंगल x बाहर, ये आ गया। अब देखिए, यहाँ पे दोनों है प्लस, ये दोनों है नेगेटिव, तो नेगेटिव कॉमन, और 3 यहाँ पर 6 में भी 3 है, तो 3, ये 3 बाहर, अंदर बचा x, ये माइनस प्लस 3 से इसको डिवाइड किया 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहां पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, ये आ गया। यहां पे 2x, यहां से माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से 2 को इधर ले गए, माइनस 2 हो गया,
एक वैल्यू हमको x की ये मिल गई, और यहां से 3 को इधर ले गए तो 2x इज इक्वल टू 3, और ये 2 नीचे आ गया तो x की वैल्यू हो गई 3/2। दीज आर द 2 जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर a की वैल्यू है √2, तो √2 हो गया फैक्टर। ये है 5√2, तो 5 और √2 और 1 तो हम लोग हमेशा लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस करके 7 लाना है, तो ध्यान से देखिए, इस 5 को हम एक साथ लिख लेते हैं ऐसे, √2 मल्टीप्लाई हो गया 2 और 2 1 जा 2, ये आ गया 2, प्लस किया और 7 आ गया। देखिए आ गया कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, √2x² प्लस इस 7 की जगह हम ये लिख देंगे 5 + 2 और ये x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इस x से मल्टीप्लाई करते हैं, √2x² प्लस इससे मल्टीप्लाई 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है। क्यों? नंबर में तो कुछ भी नहीं कॉमन है, लेकिन x कॉमन है। यहाँ पे x 2 टाइम्स है, यहाँ 1, तो एक x बाहर, ये हो गया √2x प्लस 5। ओके, इसमें क्या कॉमन है, देखिए हम आपको बता चुके हैं कि अगर कोई नंबर होता है जैसे 2 है, तो 2 हमारा √2 मल्टीप्लाई बाई √2 होता है। ये हम आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस 2 का मतलब 2 बार √2 है, और यहाँ पे एक √2, तो एक √2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ बचा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 दोनों में कॉमन, ये लिख लेते हैं, और यहां पे बचा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब इधर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहां से इस 5 को इधर ले गए, √2x माइनस 5 और इसको इसके नीचे ले आए, -5/√2, ये हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है। और यहां से √2 को इधर ले गए तो x इज इक्वल टू -√2, ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और भी हो सकती है, या तो आंसर यहां, लेकिन होता क्या है कभी कभी डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं छोड़ते, तो इसमें क्या करते हैं 5 √2 को रेशनलाइज कर देते हैं, √2 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा -5/√2 अपॉन √2 इंटू √2। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 0 निकाल रहे हैं तो ये भी आंसर सही है, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे एक्सप्लेनेशन थे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 के, दिस इज द 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, जिससे कि आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए यहां पर हम 8 एलसीएम लेते हैं, ये हो गया 8, तो यहां पे 1 है, 1 से डिवाइड किया 8 को, 8 आया मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 16x²। यहां पे भी 1 डिवाइड किया 8, इससे मल्टीप्लाई 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। नाउ 16x² माइनस 8x प्लस 1, इस 8 से इसमें मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई बाई 8, इट विल बिकम 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब अगेन वही प्रोसेस, a की वैल्यू 16, इसके फैक्टर करते हैं 2 2 2 2 और यहां पे 1, ये आ गया।
अब प्लस करके 8 लाना है। तो देखिए इनको हम एक साथ ले लेते हैं और इनको हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 2 जा 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, यहां प्लस है, प्लस करके 8, ये आ गया हमारा, ठीक है कि नहीं, ये हमारा इतना आ गया। अब देखिए 16x² माइनस इस 8 की जगह 4 + 4 x + 1 = 0। नाउ 16x² माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 4x + 1 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो ये 16 और 4, 16 में 4 है, 4 बाहर, यहां पे 2 टाइम्स x, ये x, एक x बाहर, ठीक है। तो ये बचेगा 4 4 जा 16, 2x में से एक x बाहर, ये आ गया -1। इसमें अब यहां पे 4x है पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, तो पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे, हम नेगेटिव बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन। अब ये नेगेटिव बाहर ले लिया तो इट विल बिकम पॉजिटिव। 4x + 1 में से माइनस बाहर ले लिया तो इट विल बिकम -1 = 0। अब देखिए 4x - 1 4x - 1 दोनों में कॉमन है, ये बाहर आ गया, 4x - 1, यहां पे बचा 4x, यहां पे बचा -1 = 0। इधर 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। यहां से 4x इस 1 को इधर ले गए 1, तो x = 1/4, एक वैल्यू हमारी ये आ गई। यहां से 4x 1 को इधर ले गए 1, x की वैल्यू 1/4, ये हमारे 2 0 आ गए इस इक्वेशन के, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे है 100 के फैक्टर करते हैं तो 10 × 10, 10 के कितना हो गया 2 5, दूसरे 10 का 2 5 और 1, ये हो गया 1, यहां से आ गया, प्लस करके 20 लाना है। तो इसको एक साथ 10, इन सबको एक साथ 2 5 जा 10 1 जा 10, 10 + 20, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए 100x² माइनस इस 20 की जगह हम 10 + 10 ये लिख सकते हैं, x + 1, ये हो गया। नाउ 100x² माइनस 10x माइनस प्लस -10x + 1 = 0, ये आ गया। अब इसमें 100 है, यहाँ 10, 10 कॉमन, ये हो गया, यहां पे 2 टाइम्स x, ये x यहां पे बचा 10, 10 से डिवाइड किया 10, 2 में से एक x बाहर, x यहां कुछ नहीं बचा तो -1। अब देखिए यहां पे 10x है पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, इसको भी पॉजिटिव बनाएंगे तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे 1 के साथ, ये बचेगा पॉजिटिव 10x। अब यहां प्लस है, माइनस कॉमन लिया तो अंदर हो गया -1, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो ये हो गया 10x - 1 और यहां पे बचा 10x - 1। अब इधर 10x - 1 = 0 या 10x - 1 = 0, तो इस 1 को इधर लाएंगे, 10x = 1, x = 1/10, ये आ गया। और उसके बाद 10x इसको इधर ले गए 1, x की वैल्यू 1, 10 नीचे, ये आ गया। दोनों वैल्यू 0 आ गई हमारी, दोनों वैल्यू सेम आ गई हमारी, दोनों जीरो सेम आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जो एग्जाम्पल 1 में
क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसकी इक्वेशन हमने बनाई थी उनको सॉल्व करना है। तो अगर आपको याद हो तो एग्जाम्पल 1 के दोनों पार्ट हम ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जिसमें जीवंती वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने ये इक्वेशन बनाई थी फाइनली, ठीक है, कि वो कुछ मार्बल्स होते हैं खो जाते हैं, वो वाला क्वेश्चन था, राइट। तो उसको आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ये इक्वेशन बनी थी, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे? देखिए यहां पे ए की वैल्यू क्या है 1, ये आ गई 1। 324 के फैक्टर निकालते हैं, तो 324 के फैक्टर अगर आप निकाल सकते हैं और नहीं अच्छी बात है, नहीं तो निकालना है कि मेथड ये है 324 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ये हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ये हो गया। फिर 3 से डिवाइड किया 27, ये हो गया। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 1 एंड 3 1 जा 3, ये हो गया। तो फैक्टर हमको क्या मिल गए 2 2 3 3 3 3, इतने फैक्टर मिल गए। 2 2 ये लिखा है, 3 3 3 3, 4 टाइम्स 3। अब हमको प्लस करके 45 लाना है। तो देखिए क्या करते हैं, इनको एक साथ ले लेते हैं। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, 1 जा 36, ये हो गया। 3 3 जा 9, ये हो गया। यहां पर साइन है प्लस, प्लस करके 45 आ गया 45। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 45 की जगह पे 36 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई माइनस 36 एक्स माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें हमारा x कॉमन है, x माइनस 36 बचा, एंड फ्रॉम हियर माइनस 9 कॉमन लेंगे। क्यों? माइनस बाहर लेंगे तो ये x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पे प्लस है, माइनस बाहर लिया तो अंदर माइनस, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 36 बचा। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो x माइनस 36, यहां पर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहां से x की वैल्यू 36 आ गई और यहां से x की वैल्यू 9 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा था वहां पर कि शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल है, तो आप यहां से आंसर लास्ट में लिखेंगे कि शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल हैं, 9 या 36। ओके, ये हमने इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है। ओके, ऐसे ही इसमें सेकंड पार्ट और था ये वाला, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखिए यहां पे a की वैल्यू 1, यहां पर 750 के फैक्टर करते हैं, तो देखिए 750 हो गया 75 मल्टीप्लाई बाई 10, राइट। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 10, 75 के फैक्टर करेंगे, 25 3 जा 5 5 3, ये हो गया 75, और 10 के फैक्टर 5 और 2, ये आ गया। अब हमें प्लस करके 55 लाना है, तो देखिए इनको एक साथ ले लेते हैं, 5 5 जा 25, 1 जा 25 एंड 5 2 जा 10, 3 जा 30, दोनों का सम आ गया 55, ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इस 55 के ये फैक्टर हम यहां लिख सकते हैं, 25 प्लस 30 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 30 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां 25, तो एक्स कॉमन, यहां पे बचेगा एक्स माइनस 25। नाउ यहां पे एक्स नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव बनाना है तो माइनस 30 बाहर, 30 बाहर ले लिया तो सिर्फ एक्स बचा, ये प्लस साइन माइनस बाहर ले लिया, माइनस 30 से इसको डिवाइड किया तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 75 25। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक्स माइनस 25 एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इधर यहां से या तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए, x इज इक्वल टू 25, ये आ गया, और यहां से x इज इक्वल टू 30, ये आ गया। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसकी इक्वेशन ये जो है ऑलरेडी हम आपको लास्ट वीडियो में बनाना सिखा चुके हैं, तो आप वहां से वॉच आउट कर सकते हैं। ओके क्लियर, चलिए ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें ये वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। इस वर्ड प्रॉब्लम में पहले हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करना सीखेंगे, तब उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। कैसे? क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27, यानी कि हमारे पास दो नंबर हैं जिनका सम 27 है। कैसे? मान लेते हैं एक नंबर अगर 10 है तो दूसरा क्या हो गया, आप आराम से निकाल सकते हो, 27 माइनस 10 17 है। सपोज एक नंबर 15 है तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस 15 इज इक्वल टू 12। मतलब अगर हमें एक नंबर मालूम है तो दूसरा हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। सेम थिंग यहां पे हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया, लेट फर्स्ट नंबर इज x, ये हो गया। देयरफॉर सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया, अभी हमने बताया था कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सम दिया है 27, 27 में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। अब एंड प्रोडक्ट इज 182, अब इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि पहला नंबर ये है और सेकंड नंबर हमारा ये है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182। ये हमें फॉर्म कर ली इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 27x इससे इसमें मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इन दोनों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, इसको इधर ले गए पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले गए माइनस 27x, ये प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब 182 के फैक्टर अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं तो तरीका हम आपको सिखा चुके हैं। 182 के फैक्टर 2 से डिवाइड किया, 2 9 18, 2 1 2। अब इसको हम लोग किससे करेंगे, देखिए 7 से जा रहा है, 7 1 7, 2 बचा 21, 7 3 21, 13 1 तो इसके फैक्टर हो गए हमारे 2 7 13 और 1। ठीक है, यहां पे 1 उसका तो कुछ होगा ही नहीं, 1 हमने लिख दिया। अब प्लस करके 27 लाना है, तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ 14 और इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ 13, इन दोनों का प्लस विच इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इस 27 की जगह हम ये लिख सकते हैं 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई माइनस 14 और एक्स माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन, ये आ गया x माइनस 14। अब यहां पे इसको पॉजिटिव बनाना है, माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 ही आएगा, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 14, इन द सेकेंड ब्रैकेट यहां बचा x, यहां बचा माइनस 13 इज इक्वल टू 0,
ये हो गया। अब यहां से इधर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारी 14, ये हो गया, और यहां से x की वैल्यू आ गई 13, तो ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब यहां से फर्स्ट नंबर हमने क्या माना है, तो हमारा केस वन क्या बन गया, इफ x इज इक्वल टू 14 देन फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर x विच इज 14 एंड सेकेंड नंबर हमारा क्या बन गया, सेकेंड नंबर 27 माइनस x, 27 माइनस 14 सब्ट्रैक्ट कर दिया 13, ये आ गया। दिस इज केस फर्स्ट। केस सेकेंड अगर देखते हैं, केस सेकेंड इफ x इज इक्वल टू 13, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड नंबर 27 माइनस 13, ये हो गया 14। यानी दोनों ही केस में अगर हम नोटिस करते हैं तो नंबर तो हमारे ये 14 13 है, ये 13 14, तो हमारे नंबर हो गए देयरफॉर required two numbers are 13 and 14. This is our required answer. Clear? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन कहा गया है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर मालूम है हमको क्या होता है, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो भी नंबर्स लिखे होते हैं उनको इंटीजर्स बोलते हैं। मींस नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात करनी है। अब आ रही थी कंसेक्यूटिव क्या होता है। कंसेक्यूटिव मींस लगातार आने वाले दो नंबर्स को हम लोग कंसेक्यूटिव कहते हैं, जैसे 3 4 9 10 23 24, मतलब जो दो नंबर लगातार आते हैं। इट मींस अगर हम लोग एज्यूम करते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है हमारा x, देन सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या होगा। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है 3 4, एक ज्यादा। तो यहां पे अगर हमने इसको x माना है तो इससे एक ज्यादा, मतलब हम 1 ऐड कर देते हैं। ये हमारे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गए। ओके, अब कहा गया सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी कि पहला इंटीजर x इसका स्क्वायर, दूसरा इंटीजर x प्लस 1 का स्क्वायर, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 365, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर ये हो गया, यहां पर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहां पे ये प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365, ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, इनका प्रोडक्ट 2x, और इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम नेगेटिव, ये आ गया। नाउ 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया माइनस 364 0, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 8 2 इज इक्वल टू 0, इससे हम इधर डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2, ये 2 मल्टीप्लाई में जब इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182,
2 से 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाता है। ओके, अब 182 के फैक्टर, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में 182 के ही फैक्टर निकाले थे। क्या निकले थे? 2, 7, 13 और 1, ये निकले थे। अब हमें माइनस करके 1 लाना है, माइनस करके। तो देखिए इनको एक साथ, 2 7 14 एंड 13 1 13, माइनस करके 1 आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाना है, इस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन, x कॉमन, तो x कॉमन लेंगे, यहां बचेगा x प्लस 14, यहां भी दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव बाहर ले लेते हैं, माइनस 13, ये बचा x प्लस 14। अब देखिए ये ब्रैकेट सेम आ गया, तो x प्लस 14 और यहां पे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0, इधर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू माइनस 14, ये हो गया, एंड फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 13, ये हो गया। ठीक है, तो दो आंसर हम लोगों को मिल गए। ये वाला हम लोग लेंगे नहीं, इसको हम लोग लिख देंगे रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंटीजर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कहा गया है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव आ गया तो ये रिजेक्टेड हो गया। हाँ, अगर यही वर्ड ना होता, यहां पे पॉजिटिव ना कहा जाता तो हमारे दोनों आंसर सही होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली दिस विल बी द आंसर। इट मींस देयरफॉर हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या हो गया? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर is equals to 13 and second consecutive positive integer is equals to 13 plus 14. This is our required answer. ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमको 2 इंटीजर निकालने थे, 2 इंटीजर निकल गए हमारे 13 एंड 14। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, so this is our next question. In this question, the altitude of a right triangle, it means इसमें right triangle की बात हो रही है। तो right triangle क्या होता है? ये होता है ऐसा right triangle जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। ओके, तो the altitude of a right triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये हमारा बेस होता है, ओके, और ये हमारा एल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि जो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है किससे? बेस से। यानी ये जो है ये इस बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो हम मान लेते हैं लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। अब एल्टीट्यूड हमारा बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, देयरफॉर एल्टीट्यूड हमारा क्या हो गया? एल्टीट्यूड बेस से x से 7 सेंटीमीटर छोटा है, ये हो गया। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमको दी हुई है, हाइपोटेन्यूज हमको गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो हमको बेसिकली ये दोनों साइडें निकालनी है। तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है
और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको मालूम है एक थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये होती है। अब यहां पे परपेंडिकुलर क्या है? एल्टीट्यूड को ही हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। दिस इज x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है? एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है 13 स्क्वायर। अब देखिए यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहां माइनस है तो माइनस 2ab, ये होता है। तो यहां पे x की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है 7 प्लस बी का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू a इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर और 13 का स्क्वायर आपको लर्न होगा 169। ओके, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं 169 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, दिस इज 1, दिस इज 1, 1 प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसको दिस इज प्लस 49, दिस इज माइनस 169, तो वैल्यू बड़ी है माइनस की 169 41, ये वैल्यू बड़ी है साइन नेगेटिव, यहां नेगेटिव 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2 एंड 1, ये आ गया हमारा। अब इसमें देखिए 2 कॉमन है सब में, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये 2 इसके नीचे आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 और इधर मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में आ गया। फाइनल इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे तो 1 एक ही वैल्यू, तो वो हो गई 1। 60 के फैक्टर 6 इंटू 10, तो 6 के कितना हो गया 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 10 के फैक्टर 2 इंटू 5, ये हो गया। अब हमको माइनस करके 7 लाना है, ठीक है। तो देखिए इनको एक साथ 2 3 6 2 12 1 12 और यहां 5 माइनस करके आ गया हमारा 7, यही हमको लाना था। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह हम ये लिख देते हैं 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन x, यहां बचा x माइनस 12, यहां से 5 कॉमन, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए ब्रैकेट सेम, x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इधर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 12। जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव, और जब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 5, ये हो गया। तो ये x की वैल्यू तो हो गई रिजेक्टेड, ठीक है ना, दिस विल बी रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि x हमने मानी है साइड को, और साइड कैनॉट बी नेगेटिव, साइड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू हो गई 12। इट मींस x हमने किसको माना था? x हमने माना था बेस को, इट मींस बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड हमने माना था, एल्टीट्यूड
x माइनस 7, 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर्स ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ आर्टिकल बनाती है पॉटरी के, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाती है, राइट? कितने बनाती है हमें मालूम नहीं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article प्रोड्यूसर्स ऑन दैट डे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू एक्स। ये हमने मान लिया, मतलब किसी को एक पर्टिकुलर दिन, कोई भी एक दिन हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल आर्टिकल्स बनते हैं वो है एक्स। ठीक है, और ये मान लेते हैं इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, और उस पर्टिकुलर दिन जिस दिन एक्स बन रहे हैं, हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है वो है ₹90। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल on that particular day, तो देखिए टोटल कॉस्ट है 90 ये, और कितने आर्टिकल बने x। अगर हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी ये। और क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, उस दिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ईच आर्टिकल की, यानी एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 3 more than twice the number of article। इट मींस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं x, इसके ट्वाइस से इसका ट्वाइस, ये हो गया 3 ज्यादा, ये भी हमारी एक आर्टिकल की कॉस्ट है और ये भी हमारी एक आर्टिकल की कॉस्ट है, तो हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड दिस इज ऑल्सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो इसको इसके इक्वल रख दिया। अब सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3 90 अपॉन x, इस x से इसमें मल्टीप्लाई x, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, x से इसमें 2x स्क्वायर, इसमें 3x, इसको इधर ले आते हैं -90 0। अब देखिए यहां पर है 2, ये आ गया 2, 90 के फैक्टर, 90 का मतलब 9 इंटू 10, तो 9 के कितने हो गए 3 इंटू 3, और 10 के 2 5 1 तो हमको लेना ही लेना है, माइनस करके 3 लाना है। तो माइनस करके 3 कैसे आएगा, देखिए यहां पे माइनस करके 3 लाना है, तो इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं। 2 इंटू 3 ये और ये, 2 3 जा 6 2 जा 12, और बाकी बचा 3 5 1, 5 3 जा 15 1 जा 15, 15 माइनस 12 हो गया 3। क्लियर? तो यहां पे हो गया 2x स्क्वायर प्लस इस 3 को हम लिख सकते हैं 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है, नंबर तो कांस्टेंट तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो x, ये हो गया 2x प्लस 15, इसमें से 6 कॉमन, तो ये बचेगा, देखिए दोनों माइनस बाहर ले लिए तो ये हो गया पॉजिटिव, 6 से डिवाइड किया 2 जा x, 6 से इसको डिवाइड किया प्लस 15, दोनों ब्रैकेट सेम, तो 2x प्लस 15, यहां पर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए या तो इधर
2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। इट मीन्स यहां से कितनी वैल्यू आ गई? 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x की वैल्यू माइनस 15 अपॉन 2, एक वैल्यू हमारी ये आ गई, और यहां से x इज इक्वल टू 6 ये आ गई। तो ये वैल्यू तो हो गई रिजेक्टेड। क्यों? कॉस्ट कैनॉट बी नेगेटिव, कॉस्ट नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू बची 6। x हमने क्या माना था? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन पर्टिकुलर डे। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड on that day is equals to, that is the value of x। x हमने क्या माना? 6। ये हो गया। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो गई? एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 90 अपॉन एक्स, मतलब 90 अपॉन 6 डिवाइड करते हैं 15, दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज द टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लास्टली, हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये एक्सप्लेनेशन हमारे लिए फ्रूटफुल है, हमको फायदा होने वाला है, तो आप और बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों की जो बाहर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको बता सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं आराम से फ्री में, और मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो सबकी हेल्प करिए, सबको बताइए। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।